हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। आज मंडे था और कल है निफ्टी की एक्सपायरी। हम बिल्कुल निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। हम वो भी देखेंगे कि हमने जो भी ट्रेड लिए वो किस बिहाफ पे लिए और कैसे उन्होंने रिएक्ट किया। आज तो मॉर्निंग से ही आज मार्केट कुछ कंसोलिडेशन के मूड में लगा। बिल्कुल आज आप देखोगे मार्केट ने कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं किया। हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट के लिए कुछ जाना पड़ा। ज़्यादा मार्केट ने आज मोमेंटम नहीं किया। तो बिल्कुल हम छोटे छोटे पॉइंट के साथ ही गए। मार्केट में मुझे छोटा सा एक डाउन साइड का सिनारियो दिखा था जहां मैंने पुट प्लान की। मैं बिल्कुल दिखा दूं उसका लॉजिक। जैसा कि मैंने आपको लाइव सेशन में कहीं कुछ बताया कि आज 5 मिनट कैंडल का कुछ एक पैटर्न होता है। मैं उसको जनरली फॉलो नहीं करता, लेकिन मुझे यहाँ कुछ लोअर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ मार्केट में दिख रहा था। ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे मैंने एक छोटी मोटी स्केल्पिंग पुट साइड में पहले निकाले, जिसमें हमने 10-12 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करी। उसके बाद जब मार्केट यहाँ कहीं, मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना के डाली थी। मैंने कहा ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। मैंने ऑलरेडी कल के सेशन में और लाइव सेशन में और निफ्टी के पुराने एनालिसिस में ये जोन पहले ही मार्क किया हुआ था। मैंने कहा यहाँ एक सपोर्ट जोन बना हुआ है निफ्टी का, तो हम यहाँ कुछ अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर दिखेगा तो हम निफ्टी को अपसाइड के लिए देखेंगे। तो यहाँ एक हमें छोटा सा पैटर्न मिला, तो मैं आपको बिल्कुल उसका बता देता हूँ। जैसे ये निफ्टी यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट कर रहा था जब भी ये हायर जोन पे जाता था रिस्ट्रिक्शन, लेकिन जब इसने यहाँ पे कोई रिटेस्ट ये पैटर्न बनाया हल्का सा, ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे इसने इस तरह से कुछ पैटर्न बनाया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया, और जब ये रिटेस्ट करने आया तो हमने यहाँ पे कहीं निफ्टी को आपको कॉल साइड की एंट्री करा। और मेरा उसमें ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, तो लगभग लगभग जो हमारा टारगेट था उसमें 105 के आसपास का। क्योंकि मुझे ऊपर में हायर जोन पे रिजेक्शन पता था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हायर जोन पे रिजेक्शन है, तो मैंने उसी के हिसाब से वो टारगेट डिसाइड किए थे। तो हमको लगभग 105 तो बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन हाँ 103 104 तक हो गया। फिर भी हमने 100 में भी निकले तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा लगभग लगभग 15 से 20 पॉइंट वहां पे बना। तो ये रहा हमारा निफ्टी का आज के ट्रेड के लॉजिक। उसके बाद मुझे बिल्कुल मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज लग रहा था। यहाँ पे इसने डाउन साइड का मुंह देने की कोशिश की, तो वो इस जोन के नीचे क्लोज नहीं कर पाया, आपको इतनी बड़ी विक्स छोड़ के गया। फिर इसने अपसाइड का मूवमेंट किया, तो भी ये ऊपर की साइड में विक्स छोड़ के गया। तो कहीं ना कहीं क्लियरिफिकेशन नहीं था यहाँ पे, कहीं ना कहीं क्लियरिफिकेशन नहीं था कि हम जाए तो किस साइड में। बोथ साइड मोमेंटम रिएक्ट हो रहे थे। तो मार्केट का आगे का नेचर क्या है ये देखना होगा। हमें मार्केट का आगे का नेचर मुझे यहाँ से लग रहा है कि मार्केट जब भी देखो, मार्केट को मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा। मार्केट आप देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छा निकल के आया है। जब भी देखो आप यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ऊपर, इसने कहीं भी प्रीवियस डे के लो के नीचे जाके क्लोजिंग नहीं दी। आप यहाँ से देखोगे तो इसने कहीं भी यहाँ की क्लोजिंग के बाद इसने अपसाइड में क्लोजिंग करी, फिर इस प्रीवियस डे के लो यानी कि इसकी क्लोजिंग के नीचे नहीं करी, फिर अपसाइड में प्रीवियस डे के लो के नीचे इसने कहीं भी जाके क्लोजिंग नहीं करी। तो मेरा मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में, बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन अपसाइड में आ रही है। लेकिन मार्केट एक यहाँ देखो, ऐसी कंडीशन जब होती है, ऐसी कंडीशन जब होती है जब मार्केट कोई बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा हो या बड़ा कुछ मार्केट प्लान कर रहा हो, तब मार्केट इस कंडीशन में पोज ले लेता है। ठीक है, और ऑलरेडी अपने को पता है कि मार्केट अगर 24 150 के ऊपर, सॉरी 25 150 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगा, तो हमें एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयारी होना है। हमारा कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा पैटर्न ऑलरेडी कंप्लीट हुआ बना है और उसका ब्रेकआउट की तैयारी है। तो मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं पोज की कंडीशन में बना हुआ है। तो मैं भी हो सकता है, पॉसिबल है कि कल लगभग लगभग फर्स्ट हाफ में जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये सेशन हमारा फ्राइडे का था। फ्राइडे के सेशन में 11 बजे के बाद से मार्केट साइडवेज हो गया, बिल्कुल मार्केट साइडवेज होना। आज भी देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं इस रेंज में, यानी कि ना तो हमारा फ्राइडे का हाई कटा ना हमारा फ्राइडे का लो कटा, मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन में बिल्कुल आज टाइम पास करके चला गया। तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन में टाइम पास करके चला। तो मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ, हमारे लिए दो जोन इंपोर्टेंट है। ये हमारा फ्राइडे का हाई है, ये हमारा फ्राइडे का लो है। तो ये दोनों मार्केट इसी जोन में टाइम पास करेगा। बड़ी रेंज भी नहीं है मार्केट के पास, छोटी रेंज है 25,000 40 से लेके 25,000 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। तो ये मे भी पॉसिबल है, जिसको इसको आज टाइम अच्छा हो गया, लेकिन आज पूरा दिन इसमें इसने इस जोन में टाइम पास किया। और कल का लगभग लगभग यानी कि फ्राइडे का लगभग वो हाफ सेशन हमको यहाँ टाइम पास किया। तो ये पॉसिबल है अब मार्केट के कल हो सकता है अगर फिर कहीं साइडवेज ओपन हो जाए और मार्केट इसी जोन में फर्स्ट हाफ में टाइम पास करे और कहीं ना कहीं हायर जोन के पास में ट्रेड करना चालू करे, तो सेकंड हाफ में अगर इसका ब्रेकआउट आया तो प्रीमियम में अच्छा
स्पाइक देखने को मिलेगा। उसका पीछे के दो रीजन है, क्योंकि जो जो सेलिंग की जो पोजीशन बना के गए हैं, देखो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, जो ऑप्शन सेलर है, वो ऑप्शन सेलर है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ से सेल किया हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ से सेल किया हुआ, तो उनको दोनों साइड के प्रीमियम अच्छे मेल्ट हुए मिल रहे हैं और उनका प्रीमियम लगभग लगभग सेकंड हाफ तक उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में यहाँ इसमें और इस लेवल में कल एक्सपायरी तो प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा फर्स्ट हाफ तक, अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो उनको कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट बुक करना भी चालू करेंगे और वो प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड करना चालू करता है इस रेंज के आसपास, हमको हायर जोन के आसपास, और इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो ये पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी में, अगर ये तो साइडवेज की पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट हमें गैप अप ओपन मिल जाता है तो क्या करना है। गैप अप ओपन मिल जाता है तो हमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट देखना पड़ेगा, बस 10-20 मिनट, खूब से खूब 10 से 15 मिनट हमें देखने पड़ेंगे। अगर मार्केट इस हायर जोन को सस्टेन कर जाता है तो फिर मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड का जो भी हमारा टारगेट है 25,200 और 25 उसके 200 के ऊपर जो भी हमें प्लान है हमारा, वो टारगेट हम देखेंगे 25,200, 25,275 वहां तक के हम टारगेट के लिए देखेंगे। तो ये 200 पॉसिबिलिटी। हाँ, बड़ा अगर गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट फिर हमें फंसा सकता है। अगर बड़ा गैप डाउन 25,000 के नीचे मार्केट गैप डाउन, इस जोन के नीचे कहीं मार्केट गैप डाउन हो जाता है, मैं मार्क कर देता हूं इसको, तो इस जोन के नीचे कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है इस जोन के नीचे और यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, तो फिर हमें थोड़ा सा फंसा लेगा ये मार्केट और हो सकता है फिर ये डाउन साइड का मूवमेंट भी शुरू कर दे। तो हमें सारी पॉसिबिलिटी के तैयार रहना चाहिए। वैसे मैं अपसाइड के लिए ज्यादा पॉसिबल हूँ, क्योंकि मार्केट जब भी ऐसी कंडीशन बनाता है, पोच की कंडीशन है ये बिल्कुल, इसने आज कहीं कहीं भी लो नहीं काटा, प्रीवियस लो कहीं भी नहीं कटा हमारा, तो ये मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर रहा है हायर जोन में। हायर जोन में मार्केट नीचे से अच्छा मोमेंटम लेके आया है और हायर जोन में स्टेबल कर रहा है, तो ये पोच कर रहा है। यहाँ पे जब भी पोच लेगा तो हो सकता है बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देख वन डे पे एनालिसिस किया हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा पैटर्न हमारा बना हुआ तैयार है, बस उसका ब्रेकआउट का वेट है। तो हो सकता है 25,150 के ऊपर निकले तो हमें कुछ अच्छी तेजी देखने को मिले। देखो ये बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा एक अच्छा पैटर्न है, ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, इसका बहुत हमने डीपली एनालिसिस किया है फिबोनाची से, दूसरे सेक्टर से, तो इसके ब्रेकआउट के आसपास ही ये खड़ा है, तो हो सकता है इस जोन में कहीं ना कहीं हम टाइम पास करें। और एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी यहाँ से, इसका ब्रेकआउट करके भी सस्टेन कर रहा है मार्केट। तो देखो अब नेक्स्ट मार्केट क्या करता है कल के एक्सपायरी सेशन में, उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए और बेल आइकन को डला अपना ऑन करके रखिए हमेशा। यहाँ अच्छी अच्छी लाइव वीडियो में डालता हूँ, हमेशा बहुत सी चीज अच्छी डालता हूँ, लर्निंग वीडियो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है बिल्कुल, हमारा ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है, बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ओके दोस्तों, तो राधे राधे एंड सी यू अगेन। मिलते हैं आपको लाइव सेशन में या नेक्स्ट जो भी मैं होगा अपडेट करा दूंगा आपको ग्रुप से।